दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से। और आज हम आए हैं जीके माइंड जो यूट्यूब चैनल है इस पर। और आज हम बात करेंगे दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों की। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का केस पटना हाई कोर्ट में है। 4 सितंबर 2020 को सुनवाई होने वाली है। पर इस बीच में अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केस की सुनवाई के पहले अभी कानूनी प्रक्रिया जो आगे बढ़ने वाली है, इसमें अभ्यर्थियों का योगदान बहुत ज़रूरी है। आप समझे कि आज शिक्षा के निदेशक भी ऑनलाइन आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हाई कोर्ट से होगा और हाई कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। ऐसे में जो भी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको आगे आना चाहिए और इस कार्य में खुलकर मदद करनी चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संघ हैं वो सभी अब शिक्षा सुधार रोजगार के साथ मिल गए हैं। आज आपने व्हाट्सएप पर सभी के मैसेज को देखा होगा। सभी लोग अब ये कह रहे हैं कि एक बैनर के तले अभ्यर्थी आकर आगे लड़े तो जीत मिलेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस 94,000 सीट की शिक्षक बहाली में अगर आपको मौका नहीं मिला तो आगे आप कहाँ होंगे। आप ये समझे कि अगर 5 साल और बहाली प्रक्रिया विलम्ब हुई, अगर इस बहाली को लेने के बाद अगर 5 सालों तक फिर से बहाली प्रक्रिया नहीं हुई तो 5 सालों में 10 सीटेट परीक्षा होगा, क्योंकि हर साल 2 परीक्षा होता है और लाखों अभ्यर्थी फिर से आगे आ जाएंगे और फिर आप अभ्यर्थी कहाँ रहेंगे। अभी मौका है और हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि अपने केस को मजबूत ज़रूर करें। ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए हमारा संदेश है जिनका नाम किसी कारण से फर्स्ट केस में पटिशनर से छूटा है। उन अभ्यर्थियों का नाम हम एक और केस दायर करके उनका नाम भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर सिर्फ जो केस के याचिकाकर्ता हैं यानी कि पटिशनर उन्हीं को मौका मिला तो फिर उनका क्या होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हम बता दें कि एक और केस शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा और सभी जो भी बाकी के सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जो हमारे साथ हैं और जो याचिकाकर्ता बनना चाहते हैं, पटिशनर बनना चाहते हैं, उनको हम जोड़ेंगे। क्योंकि 34,500 सीटों की शिक्षक बहाली में ऐसा हुआ था कि जो भी केस के पटिशनर हैं उन्हीं को मौका मिला था। ऐसे में हमारे पास रोज़ कम से कम 10 फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि सर हमारे लिए कुछ किया जाए। और काफ़ी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने ये फैसला किया है कि अभ्यर्थियों को जोड़ा जाए और इसके लिए जो भी अभ्यर्थी अभी बाकी हैं वो अभ्यर्थी आगे आएँ। हमारे जिला अध्यक्षों का नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे आप संपर्क करें और संपर्क करके 38 जिले के जिला अध्यक्ष से संपर्क करके आप अपना केस में जुड़ने का दस्तावेज ज़रूर से ज़रूर जमा करवा दें और ये बुधवार से बृहस्पतिवार के बीच में आप कर लें। आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण होने का जो प्रमाण पत्र है वो साथ में, अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का या डीएलएड किया है तो डीएलएड का प्रमाण पत्र वो, और एक सादे कागज़ पे अपना पूरा डिटेल, अपना नाम, अपना पूरा पता और उम्र, ये तीनों चीज़ आप लिख दें। और लिखने के बाद ये तीनों कागजात आप जो भी जिला अध्यक्ष हैं हमारे 38 जिले के, इस वीडियो में आपको लिस्ट भी मिल जाएगा। उन जिला अध्यक्षों से आप संपर्क करके आप उनको ये सारे कागजात उपलब्ध कराएं। आपके पास समय बहुत कम बचा है। अभ्यर्थी जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, आप समझ सकते हैं कि नियोजन इकाई में अभी जा रहे हैं तो उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा। अभ्यर्थी आहत हैं। अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन है कि आप नियोजन इकाई में अगर आवेदन करने जाते हैं और आपके फॉर्म पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आप एक आवेदन वहाँ ये लिखें कि हमें आवेदन में मौका देने की कृपा किया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश से हम यहाँ पहुँचे और डीएम के नाम से एक आप आवेदन लिखें और वहाँ के जो जिला अधिकारी उनको ये आप सौंपें और वहाँ से रिसीविंग भी ज़रूर लें। साथ में आप ये भी लिखें कि हम इस नियोजन इकाई में आए हैं, नियोजन इकाई का नाम, और साथ में नियोजन इकाई में जो अधिकारी होंगे उनका भी नाम आप आवेदन में ज़रूर लिखें और डीएम साहब को आप ये सौंपे ज्ञापन कि सर हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमसे आवेदन नहीं लिया जा रहा है, आवेदन लेने की कृपा करें। और ये आवेदन आप जब डीएम को लिखेंगे तो इसका एक रिसीविंग ज़रूर आप ले लें और साथ में जो भी आपके आवेदन के प्रमाण पत्र हैं सभी आप उनको जो भेजते हैं उसका भी एक प्रतिलिपि अपने पास रखें और वो आप शिक्षा सुधार रोजगार के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको ज़रूर सौंप दें। क्योंकि हाई कोर्ट पटना में जो केस है उसमें हम सारे सबूतों को डालेंगे कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश से आवेदन करने अभ्यर्थी पहुंचे हैं। विकलांग अभ्यर्थी भी हैं। आप समझे कि दिन भर अभ्यर्थी नियोजन इकाई की चक्कर काट रहे हैं पर
जो उच्च अधिकारी है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश से लेटर तो जारी हो गया पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन आप डीएम साहब को देंगे उस आवेदन की प्रतिलिपि अपने पास रखें और जो भी अभ्यर्थी पटिशनर बनेंगे इस केस में वो आवेदन हमारे पास उपलब्ध कराएं। पटना हाई कोर्ट के केस में आवेदन के साथ आपका नाम भी जाएगा। हम आशा करते हैं कि हम मजबूती से आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो हमें देखना नहीं चाहते, सीटेट पहले से जो पास हैं या बिहार टीईटी पहले से जो पास हैं उनकी बातों को भी हम सुन रहे हैं। पर आप ये समझे कि हम क्या अपनी हक की लड़ाई छोड़ दें? आप समझे कि 8 से 10 साल में एक बार शिक्षक बहाली प्रक्रिया होती है और ऐसे में जब हम पूरी आहारता को प्राप्त कर चुके हैं तो हमें छोड़कर बहाली कैसे? जो अभ्यर्थी हमारे खिलाफ हैं एक बार ज़रूर सोचें कि हमारी गलती क्या है। सीट बढ़ाने की बात जो शिक्षा के निदेशक है उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि हम 35,000 सीट और जोड़ देंगे और आपको मौका देंगे। तो जब सीट सरकार के पास है ही तो इसको जोड़ के सीटेट दिसंबर को लेने में क्या आपत्ति है? हमने सारी एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर लिया है और लेटर भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि नियोजन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक आहारता प्राप्त होनी चाहिए। जब सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी सारी आहारता को प्राप्त कर चुके हैं तो उनके साथ ये खिलवाड़ क्यों, छलावा क्यों? और सरकार और शिक्षा विभाग सिर्फ लड़ा क्यों रही है? आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर मौका क्यों नहीं दे रही? जब सरकार के पास उपयुक्त सीट है और सीट अगर जोड़ दिया जाए तो सभी अभ्यर्थी आ सकते हैं, तो सीटेट दिसंबर के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? आप ये भी समझे कि सीटेट दिसंबर को अलग से मौका देने की बात कर रही है सरकार, तो अलग से जब समय निकलेगा तो उसमें फिर अधिकारी लगेंगे, समय की बर्बादी होगी। और अभी जब नियोजन प्रक्रिया चले तो इसी में उसी खर्च में क्यों नहीं सीटेट दिसंबर को लिया जा रहा है? सरकार पैसे का रोना रोती है पर अलग से बहाली करने की बात करती है। पर जब अभी चल रहा है जो प्रक्रिया उसमें एक ही साथ सभी कार्य हो जाएंगे तो समस्या कहाँ है? सिस्टम ये बताए अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। पिछले दिनों हमने एक ऑडियो सुना जिसमें एक माँ अपना दर्द बयां कर रही थी शिक्षा के निदेशक को कि मौका दे दिया जाए, अभ्यर्थी आपके अपने हैं। और अब शिक्षा के निदेशक को उस करुणामयी माँ की बात सुनकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मैं नीरज आप अभ्यर्थियों से कहूँगा कि अब जो होना है केस से ही होना है और केस हमने पटना हाई कोर्ट में दायर किया है और कुछ अभ्यर्थी जो छूटे उनके लिए अब हम एक और केस दायर करने जा रहे हैं, उनको भी हम केस से जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों का हम पर दबाव है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अब छूट गए हैं या जो अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में जिला अध्यक्षों के नाम और नंबर आपको मिलेंगे। जीके माइंड ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आज हमें बुलाया गया था और हमें ये अवसर दिया गया कि आपके सामने हम प्रस्तुत हो, अपने विचारों को रखें। और आशा करते हैं कि जो सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्होंने विचारों को सुना होगा, समझा होगा। सभी अभ्यर्थियों से यह भी निवेदन करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी हम इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और इस चैनल पर आपको तरह तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। जुड़े रहें जीके माइंड यूट्यूब चैनल से। अभी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिला अध्यक्षों की सूची है और साथ में जो हमारे राज्य के जो निर्देशक हैं उनके भी नाम आप देख सकते हैं। आप राज्य के निर्देशक से संपर्क करें, साथ में जिला अध्यक्षों से संपर्क करें क्योंकि कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए राज्य निर्देशक से भी आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं आप जुड़े हमसे और इस लड़ाई को मजबूत करें। जिला अध्यक्षों के नाम साथ में जो निर्देशक है राज्य के उनके नाम आपके स्क्रीन पर हैं। जीके माइंड इस चैनल के माध्यम से हम आपसे आज जुड़े हैं और आशा करते हैं कि आप अभ्यर्थियों को हमने सही जानकारी दी। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे सही जानकारियों के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मैं नीरज आपसे मिलूँगा। आखिरी बार आपसे यही कहूँगा कि जीके माइंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके अपने हैं और आपकी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अन्य अभ्यर्थियों को शेयर करें ताकि आपका केस मजबूत हो। आप सभी जो भी अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं घबराएं नहीं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
आगे जल्द से जल्द आपको बड़ी जीत दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे पटना हाई कोर्ट में बड़े वकीलों के साथ। धन्यवाद साथ देने के लिए।